दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा सीएम श्री मनोहर लाल ने की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं और उनकी सफलता को लेकर पीएम से हुई चर्चा। परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर हुई चर्चा। परिवार पहचान पत्र योजना की जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के लोग भी ले रहे हैं जानकारी। 1 जनवरी से चालू होने जा रही बीपीएल राशन कार्ड बनने की योजना की प्रधानमंत्री ने की सराहना। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वामित्व योजना लागू किए जाने पर हुई चर्चा। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री को न्योता भी दिया गया है कि जंगल सफारी की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आए। सूरजकुंड में होने वाले मेले को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। G20 के सदस्यों को सूरजकुंड मेले में बुलाया जाएगा, भले ही यह उनके आधिकारिक प्रोग्राम में शामिल न हो। प्रदेश की तमाम परियोजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात सुनी और कई योजनाओं की तारीफ की। राजनीतिक हालातों पर भी इस तरह की मुलाकातों में चर्चा होती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में कोई असर नहीं, ये लोग अपने लोगों को जोड़ ले वही काफी है। राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हैं हरियाणा में लेकिन उतना असर नजर नहीं आता। कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड-19 नियमों का पालन करने की बात बिल्कुल सही है। सरकारों का काम होता है कि किसी भी स्वास्थ्य संबंधित अलर्ट का पालन कराया जाए। हाँ मित्रों, समय समय पर प्रधानमंत्री जी से मिलने का एक अवसर मिलता है, तो आज भी इस अवसर का बहुत एक अच्छा उपयोग ये हुआ कि प्रदेश में जितनी हमारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं और उसमें जो सफलता हमको मिल रही है उसकी एक एक करके मैंने चर्चा भी की है। उन्होंने बहुत रुचि लेकर के सब सुना भी और कई चीज़ों में पूछी भी है। विशेष तौर पर जैसे हमारा एक यूनिक एक कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र, उसकी चर्चा लंबी हुई और बहुत प्रदेश और भी इसको जो परिवार पहचान पत्र की एक प्रकार से उसको अपने लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जैसे जम्मू कश्मीर मुझे स्वयं उन्होंने बुलाया, महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ आए, अन्य कई प्रदेश की उसको जो है जानकारी दे रहे हैं, उनके अधिकारी भी आ रहे हैं और इसके जो लाभ हो रहे हैं ताकि घर पर बैठे हुए लोगों को उसका सारा लाभ मिले बिना किसी झंझट के। और सब सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रही हैं, चाहे वो चिरायु के नए कार्ड बनने वाली बात है, चाहे राशन कार्ड का विषय है, ओल्ड एज पेंशन का विषय है, ये सब विषय उनको जो मैंने बताया। इसी प्रकार से हमने बीपीएल का जो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अपने आप 1 जनवरी से जो हमारी चालू हो रही है, 2 जिलों में हमारा प्रयोग हो चुका है और इसकी भी लिमिट हमने जो 1,80,000 कर दी है, इसको भी उन्होंने बहुत सराहा है। और इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई लोग न रहे, कोई अगर कोई गुंजाइश ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं किसी भी विभाग में होती है उसको कैसे चेक करेंगे, आधार के साथ उसको जोड़ करके किस प्रकार से करेंगे, वो सारा विषय उन्होंने बताया है। इस पर भी उन्होंने एक बहुत संतोष अपने व्यक्त किया कि अच्छी योजनाएं। स्वामित्व योजना जैसा हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो पहले जानकारी प्रधानमंत्री को दे दी थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी हमने स्वामित्व योजना चालू की है। इस पर भी उन्होंने कई प्रश्न किए और पूछा कि किस प्रकार से इसको लागू करेंगे, वो सारा भी उनको मैंने बताया है। साथ में जो सफारी जंगल सफारी का जो विषय अरावली पर्वत का है, उसके लिए जो क्लियरेंसेज हैं वो सारी हो जाएंगी। उसके बाद मैंने उनको निमंत्रण भी दिया है कि उसका शिलान्यास करने के लिए वो स्वयं आए, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जंगल सफारी का। और इसके लिए भी उन्होंने साथ में ये भी कहा कि घने जंगल ऑक्सीजन की जो कमी है उसको कैसे पूर्ति हो, इस घने जंगलों को भी बढ़ाया जाए। और जापान की टेक्नोलॉजी एक बताई है उन्होंने, इसका हम थोड़ा सा पहले से मेजर किया है। घने जंगलों को ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो पेड़ हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको से सुझाव भी दिया गया है। साथ में जो सूरजकुंड में 3 फरवरी को मेला शुरू होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, इस पर भी मैंने निमंत्रण दिया कि उसके उद्घाटन के अवसर पर वो स्वयं आएँ, क्योंकि हम हर वर्ष किसी एक देश को बाद में कंट्री बनाते हैं, किसी एक प्रदेश को उसका थीम के रूप में, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को हमने उसमें बुलाया है। और G20 के देशों के लोग भी जो यहाँ आए हुए होंगे, हालांकि उनका कोई प्रोग्राम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको निमंत्रण देंगे ताकि अलग अलग दिनों में 15-16 दिन का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोग आकर के उसका आनंद लें। उसका भी निमंत्रण मैंने दिया है कि 3 फरवरी को वो आ जाएंगे। उनकी ओर से अभी कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 3 फरवरी के लिए फिर से एक बार बात करके उनको यहाँ लाया जाए। और खासतौर से हरियाणा में जो समय बिताएंगे, क्या उनको मोबिलाइज होने का, इकट्ठा होने का मौका मिल रहा है कांग्रेस को? ये उनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है,
और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली है, यात्रा निकालेंगे, बाकी लोग भी अपने कार्यक्रम करेंगे। तो जब चुनाव सामने आते हैं तो उस समय सब अपनी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन जनता किसको स्वीकार करती है प्रश्न ये होता है। जनता में कहीं किसी प्रकार का इस यात्रा को लेकर के कोई उत्साह नहीं है और बहुत सामान्य तरीके से जैसे चलती है वैसे एक यात्रा ये चली है। कोई राष्ट्रीय लेवल के इतने बड़े नेता के इस यात्रा का जितना प्रभाव होना चाहिए वैसा हमको कहीं नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनका अपना घर टूटा फूटा है, उस टूटे फूटे घर को ध्यान में रखें तो भारत जोड़ने की बात चला रहे हैं, तो भारत जोड़ने का काम खतरा आएगा भारत को। कोई भारत को खतरा नहीं है, कोई हरियाणा को खतरा नहीं है। अगर खतरा तो कांग्रेस पार्टी को है, तो उस कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचा सकती है, ये चिंता उनकी होनी चाहिए। बचा पाएंगे अच्छा है, नहीं बचा पाएंगे तो उनका घर है, जैसा मर्जी चले। सर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर कहा है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा रोके। कांग्रेस कह रही है कि जानबूझ के कोरोना का डर फैलाया जा रहा है। देखिए, जब कभी हमने कोविड के समय शुरुआत जब पहले चरण में हुई थी, उस समय जो प्रारंभिक चरणों में हमने इंतजाम किए थे तो उस समय ये कहते थे कि कोविड के बारे में सचेत नहीं है, कोविड के बारे में इंतजाम नहीं करते हैं, कोविड के बारे में ये नहीं करते हैं। एक वो काल था। एक आज ये काल है कि अगर दोबारा से देश में नहीं दुनिया में भी दोबारा से कोविड कहीं ना आ जाए, ये चिंता सबको है। और अगर ये चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को बुला करके और आगे से सचेत होने की बात कही है, और उनको अगर कहा भी है तो एक प्रकार का उनको एक सचेत करने के लिए कहा गया है। और सचेत करने की बात को भी आलोचना करेंगे कि हमारी यात्रा के कारण से कहा गया, ऐसा नहीं है। आखिर एक ऐसी भयंकर बीमारी है, न केवल अपने प्रदेश देश को दुनिया को ये हिलाए बैठी है। तो सचेत करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में वो करते हैं, तो इसका कभी ना कभी कोई बात अगर दुष्प्रभाव हो गया तो मुश्किल ना हो जाए। हमने कोई यात्रा उनकी रोकी नहीं है, लेकिन उनको सचेत करना ये प्रदेश की सरकार का एक काम होता है। हमने सचेत किया कि सावधानी की बातें करें। अच्छा, धन्यवाद। ये जो योजना हमने शुरू की है कि स्वास्थ्य जांच वर्ष में एक बार सभी नागरिकों की हो, इसके बारे में भी मैंने उनको बताया। मिलाकर देश की जो अन्य आर्थिक स्थिति के बारे में, हमारे एक्सपोर्ट के बारे में ये भी उन्होंने पूछा, तो हमारा एक्सपोर्ट पिछले 3 साल में डबल हुआ है। जो 1,15,000 करोड़ रुपया जो 2019-20 में था, अभी 21-22 का ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर के और 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है एक्सपोर्ट का। इसको और आगे बढ़ने के लिए भी योजनाएं जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये हमने जो बनाया इसकी भी उनको जानकारी दी है। जीएसटी भी जो लगातार हमारा जो बढ़ रहा है, हमारा जीएसटी देश के टोटल जीएसटी में 6% है, जबकि आबादी हमारी 2% है। वैसे बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा जीएसटी की जो शेयरिंग है और वो हमारे यहाँ से है। इस प्रकार से प्रदेश के विषयों में सामान्य जो जानकारियाँ दी हैं, और कुछ गपशप राजनीतिक जैसी होती है, स्वाभाविक है, वो आपको पता है कि ज़रूर होती है, वो भी हमने की है। उस नाते से भी आगे की चुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने मुझे बताया कि आगे चुनाव की तैयारी में बहुत सारी चीज़ें और आगे बढ़नी चाहिए। स्थानीय निकाय के चुनाव के बारे में, आदमपुर के चुनाव के बारे में, ये सब चर्चाएँ हमारी। ये मार्गदर्शन मिला सर। एक सवाल कहीं ना कहीं कैबिनेट को लेकर भी आपसे जरूर पूछा जाएगा। आज भी क्या कैबिनेट को लेकर भी क्या कोई ब्रीफ हुआ है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट से मर्जर किए आप? ऐसे कोई विषय नहीं है, मर्जर हुए हैं, लेकिन वो तो सुविधा के नाते से कुछ सरकारी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, इसी के लिए मर्जर किए गए हैं। उसका कोई कैबिनेट के विस्तार या कैबिनेट के शब्द के बारे में कोई चर्चा नहीं है और न ही कोई ऐसा विषय। आगामी तैयारियां हम कैसे करेंगे अपने चुनाव की, क्योंकि अब 2 वर्ष से भी कम समय रह गए हैं। लोकसभा के चुनाव का तो मात्र 1-1.25 साल ही बचा है, तो इसलिए 1-1.25 साल लोकसभा और बाद में 1.5-2 साल विधानसभा। तो ये सारी चर्चा और सारी तैयारी हम पहले से कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया करेंगे। फिर एक MBBS वाला था लंबे समय से, उसका भी आज सलूशन उन्होंने खत्म कर 7 हो गए हैं। क्या करें? बहुत ये अच्छी बात है, संतोष की बात है कि जो प्रपोजल हमने उन MBBS के विद्यार्थियों के, रेजिडेंट डॉक्टर्स के सामने, PG के विद्यार्थियों के सामने जो रखे थे और उन्होंने उसको स्वीकार किया है। कुछ छूट हमने उसमें दी है, लेकिन अब जैसे ही नोटिफाई हुई है पॉलिसी, उसके बाद उनको उन्होंने स्वीकार की है। कुछ मांगे हैं उन विद्यार्थियों की, उसको भी सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करेंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम की बात है, कोई उनके खिलाफ केसेस की बात है, तो इस प्रकार की जो कठिनाइयाँ इस बीच में आई हैं, जरूर सहानुभूति का विचार करके